हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है, आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। इसमें हम इसके बेसिक्स के बारे में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इसमें हम कंप्लीट करेंगे। बेसिक इसमें 4 केसेस ही आते हैं, इसमें आप 4 या 5 केसेस बनते हैं जिसको आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं कि 2 कोई पार्टनर हैं। ठीक है, एक कोई राम है और एक कोई श्याम है। एक कोई राम है, एक कोई श्याम है। ये दोनों ही क्या हैं? एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पार्टनरशिप बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के पार्टनर हैं किसी बिजनेस के। ठीक, अब पार्टनर इन द सेंस का मतलब यह है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो पार्टनरशिप किसी बेसिक मॉड्यूलेशन पे होती है, कोई वजह होगी तब वो पार्टनर बनेगा। या तो इनको कैपिटल की जरूरत होगी, या फिर इनको एक्सपैंड करना होगा, या तो फिर इनको ग्रोथ के लिए, या कि फिर अपने नेम या फेम को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, किसी बड़े आदमी के साथ पार्टनरशिप में आ गए ताकि उनका नेम एंड फेम बनेगा। जब भी कोई नया पार्टनर इंक्लूड होता है, जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है, नया पार्टनर आता है, तो ये क्या करता है? ओल्ड पार्टनर से उसके प्रॉफिट या लॉस को क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है, उसके प्रॉफिट या लॉस को क्या करेगा? शेयर करेगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम खुद सोचो, तुम किसी के साथ पार्टनरशिप में आते हो। ठीक है, तुम किसी के साथ क्या आते हो? पार्टनरशिप में जब आते हो तो तुम उसके साथ उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी तो शेयर करोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी कोई पार्टनरशिप बनती है तो 100% का अमाउंट होता है प्रॉफिट का। 100% ही मानते हैं, चाहे 1 रुपया कमाओ, चाहे 2 रुपया कमाओ, चाहे 3 रुपया कमाओ, चाहे 3 लाख कमाओ, चाहे 3 करोड़ कमाओ, उसकी वैल्यूएशन तो 100% से ही तो वैल्यूएट करेगी। मैं यहां कहता हूं कि राम और श्याम इक्वल पार्टनर है, मतलब कि राम हाफ ले रहा है और श्याम भी हाफ ले रहा है। इसका मतलब कि ये 50% अपना ले लेगा और श्याम भी अपना 50% ले लेगा। फिर आते हैं मोहन जी। कौन आते हैं? मोहन जी। मोहन कहते हैं कि हम भी आधा लेंगे। अब यहां पे आधा इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि पूरे पार्टनरशिप का ये आधा लेगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, इसका मतलब कि ये दोनों अपने अपने शेयर्स को क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे, ताकि इसको, मोहन को, उसका आधा शेयर मिल सके। अब हम पूरे 100% को अगर हाफ में क्रिएट करेंगे तो 33.33% राम को मिलेगा। उसके बाद 33.33% किसको मिलेगा? श्याम को मिलेगा। एंड 33.33 किसको मिलेगा? मोहन को मिलेगा। खुद सोचो, 100% का प्रॉफिट है, आधा राम ले रहा है, आधा श्याम ले रहा है। मोहन आया, वो भी कहता है कि हम भी अपना आधा लेंगे, तो पूरे 50% का थोड़े ना मिलेगा। उसने बोला कि हाफ ऑफ द प्रॉफिट, जो दोनों का हाफ था उसमें से लेगा। तो इसमें से भी कुछ, इसने भी, राम ने कुछ अपना शेयर दिया, श्याम ने अपना कुछ शेयर दिया, इन दोनों का शेयर मिला के मोहन का शेयर तैयार हो गया। अब टोटल प्रॉफिट का 33% राम को मिला, 33% श्याम को मिला एंड 33% किसको मिला? मोहन को मिला। तो इसका मतलब एक चीज हमको यहां से देखने को मिलती है कि जब भी कोई नया पार्टनर इंटर होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स, कौन भैया? ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर को क्या करते हैं? अपने शेयर को सैक्रिफाइस करेंगे। अपने शेयर को क्या करेंगे भैया? सैक्रिफाइस करते हैं। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। न्यू पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। इसके 4 केसेस हैं, चलो उनको देख लेते हैं। केस नंबर 1 देखो। A, B और C are partners. A, B और C are partners.
जिनका रेशियो दिया होगा 3:1 का। डी वॉज एडमिटेड, डी वॉज एडमिटेड, डी एडमिट होता है, डी एडमिट होता है 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड कैलकुलेट द न्यू PSR। कहने का मतलब क्या हो गया कि ABC पार्टनर थे जिनका रेशियो 3:2:1 था। डी एडमिट होता है किसके लिए, 1/6 के लिए, एंड तुमसे बोल दिया कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बड़े ही ध्यान से इसको देखना, अगर मैं बोलूं कि पूरी फर्म की प्रॉफिट हो गई, लेट द प्रॉफिट बी 1, पूरी फर्म की प्रॉफिट कितनी हो गई, 1 हो गई। ऑब्वियस सी बात है 100% का कितना होता है, वो 1 के ही तो बराबर होता है, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है तो ओवरऑल प्रॉफिट तुम्हारा 1 का ही होगा। इसमें से डी कितना ले रहा है, 1/6 ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5/6 तुम्हारा बच जाएगा। कैसे, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 1 जा 6, यहां पे हो जाएगा 1 और ये तुम्हारा आ जाएगा 5/6। अब 5/6 का जो शेयर था इसमें ए भी ले रहा है, इसमें बी भी ले रहा है और इसमें सी भी ले रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट में ये 1/6 ले लिया। इसका मतलब कि बचा कितना, 5/6। इसमें तीनों ही पार्टनर अपने शेयर को बांटेंगे। अगर हम ए की बात करें, किसकी बात करें, ए की बात करें, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है। अगर ए का ओल्ड रेशियो देखा जाए तो हमेशा याद रखना कि जो उसका रेशियो दिया होगा उसको ऊपर लिख लेना और उन तीनों के रेशियो को एक साथ तीनों पार्टनर को जोड़ के उसके डिनोमिनेटर को लिख देना। यहां पे 6 आ गया। अब इसको ध्यान रखो, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ये होती है ऑल प्रॉफिट यानी होल प्रॉफिट, ये होल प्रॉफिट की वैल्यू है, और ऊपर की मतलब पार्टनर प्रॉफिट। ठीक, यहां पे जितने भी पार्टनर होंगे डिनोमिनेटर में उन सभी के क्या करोगे, रेशियो को ऐड कर दोगे और ऊपर न्यूमरेटर में जो पार्टनर की तुम्हारा रेशियो होगा उसको लिखोगे। अब इसका ओल्ड रेशियो 3/6 था। ओल्ड रेशियो कितना था, 3/6 था, जिसमें वो 5/6 का ले रहा है, यानी इसको तुमको क्या करना होगा, ऑफ करना होगा, ऑफ 5/6। कितना हो जाएगा ये, 15/36। आ जाओ बी में, बी का कितना है देखो, बी का यहां पे 2 है और नीचे 6 है, तो इसका रेशियो 2/6 ऑफ 5/6, क्योंकि इसी 5/6 में वो बी भी अपना शेयर ले रहा है। तो 2 5 जा 10 और 6 6 जा 36। आओ सी का देख लेते हैं। सी का रेशियो 1 है, सी का रेशियो 1 है और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 6 है। तो 1/6 ऑफ 5/6 करोगे, 1/6 ऑफ 5/6 तो 5/36, 5/36। और डी का तो शेयर दिया ही हुआ है 1/6 का। इसको सॉल्व करो, 15/36 रेशियो 10/36 रेशियो 5/36 रेशियो 1/6। सबका एलसीएम ले लो, सबके नीचे का एलसीएम दिया हुआ है 36। अब 36 1 जा 36, 1 इंटू कैरी हो गया ये 15, यहां हो गया 10, यहां हो गया 5 और यहां पे देखो 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। फिर से देखो 6 6 जा 36 एंड 6 1 जा 6। ओवरऑल रेशियो तुम्हारा कितना आ गया, 15:10:5:6। ठीक, ये हो गया तुम्हारा न्यू PSR, न्यू PSR। ठीक, जिसमें ए का रेशियो 15 दिया होगा, बी का रेशियो 10, सी का रेशियो 5 एंड डी का रेशियो 6। ठीक, अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। आ जाओ केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 तुमसे कहेगा कि ए और बी पार्टनर थे जिनका रेशियो 5:3 का दिया हुआ था। सी एंटर होता है कितने के लिए, 1/5 के लिए। ठीक है, 1/5 के लिए, which he acquire equally
A and B in 1/10 from A, 1/10 from A and 1/10 from B। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया कि ए बी तुम्हारे कितने थे, पार्टनर थे जिनका रेशियो 5:3 दिया हुआ था। सी कितने के लिए आता है, 1/5 के लिए। जो वो एक्वायर करता है ए और बी से, 1/10 एक्वायर करता है ए से और 1/10 एक्वायर करता है बी से। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ए का ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, ए का ओल्ड रेशियो मैंने बताया था कि ए का 5 ऊपर न्यूमरेटर, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा होल प्रॉफिट। 5/8 में से 1/10 अपना ए शेयर दे रहा है। देखो 1/10 दे दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, आ जाएगा 40। इसमें इसको डिवाइड करोगे आएगा 5 का इंटू ऊपर वाले 5 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 इंटू जा 4 यानी 10 का डिवाइड करो 40 को डिवाइड करोगे 10 से आएगा 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 4। इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया 21/40। बी को देख लो, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर 3 और दोनों को जोड़ दिया तो आ गया होल प्रॉफिट 8। इसमें से 1/10 को माइनस करोगे, फिर नीचे आ जाएगा 40, 8 5 40 और 5 3 15 और 4 यहां पे 11/40 तुम्हारा क्या आ गया बी का शेयर। सी देखो, सी ऑब्वियस ही बात है 1/5 के लिए आता है, बट एक कंडीशनिंग और भी है, आप या तो दोनों को जोड़ दीजिए जो उन दोनों के शेयर्स थे, 1/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा नीचे 10, नीचे हो जाएगा 10 और ऊपर क्या हो जाएगा 2। आ जाओ इनके शेयर्स को लिख लिया जाए, 11/40 रेशियो 11/40 रेशियो 2/10। इनका पूरा ओवरऑल एलसीएम ले लिया 40, यहां दिया 21, यहां आया 11 और 10 का इंटू 4 से करोगे, 40 का इंटू 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4। इसका इसमें करो डिवाइड, आया तुम्हारा क्या 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तुमने 2 में तो तुम्हारा आ गया 4 2 8। नया रेशियो आ गया 11:21:11:8। ये तुम्हारा क्या है नया रेशियो है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखने से पहले इसको पूरी तरीके से समझ लेना। देखो बड़े ही ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ही ध्यान से समझ लो। ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3 का दिया हुआ है। सी तुम्हारा 1/5 के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर इक्वली एक्वायर कर रहा है। अगर तुमसे क्वेश्चन में इक्वली की बात कर दे, क्या कर दे, तुमसे क्वेश्चन में इक्वली की बात कर दे तो इसका मतलब ये हो गया कि तुमको उनके शेयर से उसको माइनस करना होगा। अब ए 1/10 दे रहा है, बी 1/10 दे रहा है, इसका मतलब कि उनके अपने शेयर्स में से, मतलब जो 5/8 का और 3/8 का अपने शेयर में से वो 1/10 दे रहा है, तो उसके अपने शेयर में से 1/10 को माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसी हिसाब से आपको आगे करते जाना है जितने पार्टनर दिए होंगे। आओ केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर 3 देखो भैया, केस नंबर 3 देखो, कोई आर और एस पार्टनर थे जिनका रेशियो दिया हुआ था 7:5 का। एम आता है कितने के लिए 1:6 के लिए। ठीक है, आर का शेयर 7 दिया हुआ है, एस का शेयर 5 दिया हुआ है और एम का शेयर 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि एम जो है विच ही टेक्स 1/24 from R and 1/8 from S। 1/8 from S। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, R और S का रेशियो 7:5 का दिया हुआ है, M इंटर होता है 1/6 के लिए, विच ही टेक 1/24 फ्रॉम R एंड 1/8 फ्रॉम S। और इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। R का पुराना शेयर 7, ओवरऑल शेयर 7 और 5 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 + 5 = 12,
माइनस कितना दे रहा है अपना 1/24 दे रहा है, 1/24 दे रहा है। एस का भी देख लो, एस का शेयर है 5 और ओवरऑल शेयर कितना है इसका 12। ये अपना शेयर कितना दे रहा है 1/8। इन दोनों का रेशियो निकालिए, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, आ जाएगा 24। 12 2 जा 24, 2 7 जा 14, यहां पे 24 1 जा 24, यहां आ जाएगा 1, ये आ गया आपका 13/24। इसको देखो 12 और 8 का एलसीएम आता है 24, यानी 12 and 8 का एलसीएम इज 24। 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 7/24। और m का शेयर, m के शेयर के लिए क्या करोगे, या तो फिर क्या करो तुम 1/6 या कर लो, या फिर ऑफ 4/24 कर लो। ठीक है, 1/6 ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी डिपेंडेंसी आपकी है। आज इनके रेशियो को निकाल लेते हैं हम। 13/24 is to 7/24 is to 1/6 ही ले लेते हैं हम। और क्योंकि ये A का है, ये B का है, सॉरी ये R का है, ये S का है एंड ये M का है। 24 24 और 6 दिया हुआ है, 24 कैरी डाउन कर दोगे, 13 24 यानी 13 यहां पे आ गया, 7 यहां पे आ गया एंड 4 यहां पे आ गया। देखो 24 1 जा 24, 13 आ गया, 24 1 जा 24, 1 into 7 कितना आ गया 13 आ गया। 6 को डिवाइड 24 को डिवाइड करोगे 6 से तुम्हारा आएगा 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 1 में, तुम्हारा कितना आ जाएगा 4। तो 13:7:4 तुम्हारा क्या हो गया, न्यू PSR। ठीक, अब देखो आता है हमारा केस नंबर 4 एंड द लास्ट वन। केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4 में कहेगा कि A और B पार्टनर थे जिनका रेशियो 3:2 का दिया हुआ था। C आता है कितने के लिए, C का हमको नहीं पता, C का हमको क्या है भैया, शेयर नहीं पता है कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब इस मामले को समझिएगा बड़े ही ध्यान से। इसमें A जो है वो अपनी वैल्यूएशन को क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 सरेंडर, 1/5। B अपने शेयर को क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, सरेंडर कर रहा है। क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। कितना, 2/5। कितना कर रहा है, 2/5 सरेंडर कर रहा है किसको, C को। अब इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आपको देखना होगा, नहीं तो इसमें आप गलती कर देंगे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। A अपने शेयर का मतलब A का शेयर कितना हो गया 3 एंड ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 5। सरेंडर मतलब अपने शेयर को सरेंडर कर रहा है, यानी ऑफ करेगा, ऑफ 1/5 कितना हो गया 3/25। B अपने शेयर का यानी 2/5, 2 दिया हुआ है, ओवरऑल कितना हो गया 5, ऑफ 2/5 तो यानी 4/25। ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने शेयर को क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अब यहां पे मामला थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। A का ओरिजिनल शेयर कितना था 3/5, जिसमें से वो 3/25 को सरेंडर कर दे रहा है। इसका मतलब कि ओवरऑल कितना हो जाएगा 25, 5 3 15 माइनस 3, 12/25। B अपने प्रॉफिट को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, यानी 2/5 माइनस 4/25। यहां पे क्या हो जाएगा 25 एंड 5 2 10 माइनस 4 कितना हो गया 6/25। एंड C के शेयर के लिए 1/5 प्लस 2/5 को ऐड नहीं करोगे, इसमें तुम ऐड करोगे जो सरेंडर वैल्यू है 3/25 और 4/25, इनको ऐड कर देना। 3/25 प्लस 4/25 यानी 7/25। रेशियो देख लो, निकाल लो, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आ जाएगा 12:6:7, 12:6:7।
7 जो कि आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यहां पे बेसिक चीजों को बड़ी ही ध्यान से देखिएगा। ये 4 बेसिक केसेस हैं जो आपको कंप्लीट होते हैं, बट एक केस और है जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा और उसको बड़े ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि वो आप नहीं लगा पाएंगे अगर क्वेश्चन में दे दिया तो। ठीक है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ए और बी पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, फिर बी और सी का रेशियो दे देगा 2:1 का। ठीक है, क्वेश्चन में तुमसे कहेगा कि ए बी और अ पार्टनर देयर रेशियो विल बी 3:2 एंड बिसाइड दैट देयर इज अ बी एंड सी प्रॉफिट इज 2:1, व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर। अब इसमें तुमको कुछ भी नहीं करना है, दोनों को ऊपर नीचे लिखिएगा, 3 का गुणा कर दीजिएगा 2 में, 3 का गुणा 2 में कितना हो गया 6, 2 का गुणा कर दीजिएगा 2 में, ये कितना हो जाएगा 4, और 2 का गुणा कर दीजिएगा 1 में, ये कितना हो जाएगा 2। कुछ नहीं करना है, बड़े ही ध्यान से देखो, ये 3 का ये है ए और बी का रेशियो, और बी और सी का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:1। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, पहले तुम इंटू करोगे 3 × 2 का कितना हो जाएगा 6, फिर 2 × 2 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा 4, और फिर 2 × 1 का करोगे तो तुम्हारा 2 हो जाएगा, रेशियो काट दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा 3:1। ये तुम्हारा क्या हो गया, नया रेशियो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे आपका न्यू पीएसआर वाला जो पूरा मामला है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। मैं ये बेसिक्स बता दिया हूँ, अब मैं क्या करूँगा कि मैं उन बच्चों पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ जो बच्चे एकदम नहीं जानते हैं या एकदम उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए फिर दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एकदम बेसिक एडमिशन होगा। हर एक क्वेश्चन के हर एक केस को बड़े ही माइन्यूटली तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय।